नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में भी अब बीएलए खुल करके हमले करने लगा है। जिस ग्वादर को पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी ताकत बताता है, वहीं अब उसके सबसे बड़ी कमजोरी बनती चली जा रही है। चीन के अरबों डॉलर वाले सीपीईसी प्रोजेक्ट की सुरक्षा पर अब बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं और बलूचिस्तान में लगातार बढ़ रहे हमले ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकी सोच का अंत बहुत नजदीक है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से एक बड़ी खबर सामने आई है। ग्वादर के जिवानी इलाके में मौजूद पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के कैंप पर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली है। बीएलए का दावा है कि उसके एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरा हुआ ट्रक सीधे कोस्ट गार्ड के कैंप में घुसा दिया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और फिर उसके लड़ाकों ने चारों तरफ से उस पाकिस्तानी कैंप पर हमला बोल दिया। बीएलए का दावा है कि इस ऑपरेशन में मुनीर के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। जी हां, 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और सैकड़ों सैनिक घायल हुए पड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार की एक तरफ से इतने बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि ही नहीं हुई है, जो कि उसकी एक पुरानी आदत है कि वो बोलता रहता है कि भाई हमारा तो कोई मरा ही नहीं। इस हमले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ग्वादर जैसा हाई सिक्योरिटी इलाका, जहां हर समय भारी सुरक्षा तैनात रहती है, मुनीर अपने सारे सैनिकों को वहीं खड़ा रखता है, वहां इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? आखिर बीएलए की ताकत लगातार बढ़ कैसे रही है? और क्या बलूचिस्तान में हालात अब पाकिस्तान की सरकार और सेना के कंट्रोल से बाहर होते जा रहा है? आज की इस दी अदर साइड की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ग्वादर में आखिर क्या हुआ, पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर इस हमले का क्या असर पड़ेगा और क्यों बलूचिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरों में आ गया है। शुक्रवार शाम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर इलाके से बड़े धमाके की खबर सामने आई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के पनवान बेस को निशाना बनाया। बीएलए के मुताबिक उसका एक आत्मघाती हमलावर विस्फोटकों से भरा मजदा ट्रक लेकर सीधे कैंप के अंदर घुस गया। बीएलए का कहना है कि शाम करीब 6:30 बजे हुए इस धमाके से पूरा कैंप बुरी तरीके से तबाह हो गया। यह भी दावा है कि धमाके के तुरंत बाद उसकी फतेह स्क्वाड नाम की यूनिट ने चारों तरफ से कैंप पर हमला कर दिया और काफी देर तक ऑपरेशन चलता रहा। बीएलए ने दावा किया है कि इस पूरे हमले में मुनीर के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और 150 सैनिक चलने फिरने के लायक भी नहीं बचे हैं। हमले के बाद बीएलए के मीडिया विंग ने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं। इन वीडियो में विस्फोटकों से भरा ट्रक कैंप की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद बड़ा धमाका होता नजर आता है। एक दूसरे वीडियो में कैंप का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह दिखने का दावा किया गया है, लेकिन ग्वादर पाकिस्तान के लिए बेहद अहम इलाका माना जाता है। यही शहर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी का सबसे बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि यहाँ सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम रहते हैं। ऐसे में हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को हिला करके रख दिया है। ग्वादर में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर हमला, बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। विस्फोटकों से भरे ट्रक से हमला, 30 से ज्यादा मुनीर के सैनिक मौत के घाट, सीपीईसी के सबसे अहम इलाके में हमला। लेकिन ग्वादर में हुआ यह हमला सिर्फ एक सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। ऐसी कहानी जो आज से नहीं बल्कि कई दशकों से चलती आ रही है। सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान के लोग बार बार हथियार क्यों उठा रहे हैं? क्यों पाकिस्तान की सेना को हर कुछ महीनों में इसी इलाके में बड़े ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं? और आखिर क्यों चीन जैसे देशों ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कई बार चिंता जताई है? दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, लेकिन विकास के मामले में सबसे पिछड़ा रहा है। यहां गैस है, सोना है, तांबा है, समुद्री तट भी है और ग्वादर जैसा रणनीतिक बंदरगाह भी है। लेकिन सालों से
यहां रहने वाले कई बलूचों का आरोप रहा है कि उनके संसाधनों का फायदा पूरे पाकिस्तान को मिलता है, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका रत्ती भर लाभ भी नहीं मिलता है। इसी असंतोष ने धीरे धीरे अलगाववादी आंदोलन का रूप ले लिया। यही वजह है कि पिछले कई सालों में बलूचिस्तान में सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और चीन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर कई बड़े हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार इन संगठनों को आतंकवादी संगठन बोल देती है, जबकि ये संगठन खुद को बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाला बताते हैं। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पहले हमले दूर दराज के इलाकों तक सीमित रहते थे, लेकिन अब ग्वादर जैसे हाई सिक्योरिटी जोन भी निशाने पर आ रहे हैं। यही बात मुनीर की चिंता और बढ़ा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ग्वादर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों चीन ने इस छोटे से बंदरगाह पर अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है? और अगर ऐसे हमले लगातार होते रहे तो क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर भी इसका असर पड़ेगा? अगर इस पूरे मामले को समझना है तो पहले ग्वादर की अहमियत को समझना होगा। ग्वादर सिर्फ पाकिस्तान का एक समुद्री शहर नहीं है, बल्कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। अरबों डॉलर की इस परियोजना के जरिए चीन ने पाकिस्तान में सड़कें, बंदरगाह, बिजली परियोजनाएं और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विकसित किए हैं। ग्वादर पोर्ट इस पूरी परियोजना का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि इस इलाके में सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सेना, कोस्ट गार्ड्स और दूसरे सुरक्षा बलों की भारी तैनाती रहती है। इसके बावजूद अगर इतनी सुरक्षा के बीच कोई बड़ा हमला हो जाता है तो यह मुनीर की सेना पर सवाल खड़े करता है। पिछले कुछ सालों में बलूचिस्तान में कई बार सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और चीन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया गया है। कई मौकों पर चीनी इंजीनियरों और कामगारों पर भी हमले हुए हैं, जिसके बाद चीन ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों की सुरक्षा मजबूत करने की मांग की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि बलूचिस्तान में लगातार होने वाली ऐसी घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं है, बल्कि इसका असर निवेश पर, विकास परियोजनाओं पर और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ सकता है। अगर किसी इलाके में लगातार हिंसा होती रहे तो वहां काम कर रहे कंपनियों और निवेशकों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। हालिया हमले को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। बलूचिस्तान क्यों है इतना संवेदनशील? सीपीईसी का सबसे अहम केंद्र है ग्वादर। अरबों डॉलर का चीनी निवेश, पहले भी हो चुके हैं कई बड़े हमले। लेकिन ग्वादर में हुआ यह हमला सिर्फ पाकिस्तान के एक सुरक्षा कैंप पर हमला मत मानिएगा, बल्कि इसके असर पाकिस्तान की सीमाओं से बाहर भी दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं है, सवाल उस इलाके का है जहां चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है, जहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सबसे बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है और जिसे पाकिस्तान अपनी आर्थिक तस्वीर बदलने वाला प्रोजेक्ट बताता है। अब सोचिए, अगर उसी इलाके में बार बार, एक नहीं 1000 बार सुरक्षा बल निशाने पर आए, अगर विदेशी निवेशकों के मन में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे, अगर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगातार खतरे के साए में रहे, तो उसका असर सिर्फ एक राज्य तक या एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा। उसका असर पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो कि पहले से ही जीरो है। चीन पाकिस्तान में आए दिन निवेश करके मुनीर और शाहबाज को भीख दे रहा है। वो भीख आनी भी बंद हो जाएगी आने वाले समय में। और माहौल, यही वजह है कि ग्वादर में हुए इस हमले पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। खासकर इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और सीपीईसी से जुड़े ठिकानों पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दसियों बार हमले हो चुके हैं। हर बार मुनीर दावा करता है कि उसने बीएलए को खत्म कर दिया है, लेकिन फिर बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तान सेना को नचा नचा के मारती है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस हमले ने एक बार फिर बलूचिस्तान के पुराने जख्मों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस चुनौती से निपटने के लिए कोई नई रणनीति बना भी पाएगा, जो मुनीर दावा करता रहता है? क्या ग्वादर और सीपीईसी की सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए जाएंगे? और क्या बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहा आ रहा ये जो संघर्ष है आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इस हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर कठघरे में खड़ा कर दिया है और यह भी बता दिया है कि मुनीर के सैनिक कितने नपुंसक हैं।
बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन लंबे समय से यह सुरक्षा चुनौतियों और अलगाववाद हिंसा की वजह से चर्चा में रहा है। इस क्षेत्र में सक्रिय कई संगठन समय समय पर पाकिस्तान की सुरक्षा बलों और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाते रहते हैं। पाकिस्तान सरकार इन संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का दावा तो करती रही है, लेकिन बीच बीच में होने वाले बड़े हमले ये दिखाते हैं कि चुनौती खत्म नहीं हुई है। ग्वादर में ताजा हमले के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कई बड़े दावे किए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बलूचिस्तान की स्थिति सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, इसका असर निवेश, विकास परियोजनाओं, क्षेत्रीय स्थिरता और पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि हर बड़े हमले के बाद इस पूरे क्षेत्र पर अंतरराष्ट्रीय नजरें टिक जाती हैं। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि पाकिस्तान इस घटना के बाद क्या कार्रवाई करता है। हालांकि मुनीर की सेना के अंदर अब वो दमखम नहीं बचा कि वो बीएलए के इन लड़ाकों के सामने टिक पाए। ये तो बार बार तस्वीरों में दिख ही रहा है। सुरक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किए जाते हैं, ये भी बड़ा सवाल होगा। और ग्वादर जैसे रणनीतिक इलाके की सुरक्षा को लेकर कौन से नए कदम उठाता है पाकिस्तान, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ग्वादर में हुआ यह हमला सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं बल्कि कई बड़े सवाल छोड़ गया है। बीएलए के दावे कितने सही है, पाकिस्तान की जांच में क्या सामने आता है और इस घटना का सीपीईसी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर कितना असर पड़ता है, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की और मुनीर की सेना को बलूच लिबरेशन आर्मी, उधर से अफगानिस्तान की आर्मी लगातार नचा नचा कर मार रही है, इन सारी चीजों को लेकर के आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।